एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण है, एक शहरी है, दो भागों में बटी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,20,000 रुपये, वहीं जो है पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में 1,30,000 दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2.5 लाख रुपये आपको दिया जाता है। साथियों, इसका जो फॉर्म है वर्तमान में भी भरे जा रहे हैं और पहले भी भरे गए थे। साथियों, चैनल पर वीडियो डला हुआ है, मैंने भरकर आपको दिखा रखा है। और जो है साथियों, इसमें क्या होता है, आपने फॉर्म भर दिया, सर्वे फॉर्म के लो, आवेदन फॉर्म के लो, बात एक ही है, या मकान का फॉर्म के लो, फ्री मकान का फॉर्म के लो। भरने के बाद आपका सर्वे होता है। एक्चुअल में होता क्या है, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं, अमीर लोग जो है इसका फॉर्म भर देते हैं। जो है साथियों, जो है अमीरों को मकान मिल जाता है। तो अब सरकार ने इतना ज़बरदस्त नया नियम जारी किया है साथियों, अब जो है अमीर लोग जो है साथियों, अब कोई संभावना बिल्कुल नहीं है। सरकार का मकसद यही है, जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिले। जिसका घर कच्चा है, जो वास्तव में पात्र हकदार है, उन्हीं को इनका लाभ मिले। देखो, सबको सभी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। जैसे पीएम किसान है, भर देता हो तो आप सबको मिल जाता है, जबकि पीएम आवास में एक दायरा होता है, 3 करोड़ लोगों को मकान मिलने हैं। फॉर्म जो है लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा आपके आते हैं, ठीक है। तो अब उनमें पात्र व्यक्ति, हकदार व्यक्ति जो है उसको लाभ मिले, यही सरकार का मकसद है। जो नया नियम सरकार ने जारी किया, आपका काम फॉर्म भरना होता है, उसके बाद सर्वेयर सरकारी कर्मचारी सर्वे करता है। अगर गरीब आप पाए जाते हो, आपका नाम मकान की लिस्ट में जोड़ दिया जाता है, और लिस्ट में नाम जोड़ते ही 3 किस्तों में आपको जो है पैसा है पीएम आवास का, वो आपके खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है। अब सीधा नए नियम पर आपको लेकर चलते हैं, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी आपको पता लग जाएगा। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर दे, जिसने भर रखा है साथियों, अब आप इसको देखकर आकलन कर सकते हैं आपका नाम लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। लिस्ट में नाम आया, फिर सीधा ये समझो कि आपको मकान मिल गया। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, छोटा आदेश हो, नए नियम हो, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। अब सीधा मुद्दे पर आपको लेकर चलते हैं, सीधा दिमाग पर आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप एआई कहते हैं, जांच करेगा बीपीएल परिवार का घर कच्चा है या पक्का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले मकानों के आवंटन की जांच एआई से की जाएगी। अब सर्वे की पूरी कमान एआई को सौंपने की तैयारी कर ली गई है। इस समय बीपीएल आवास योजना के तहत आवेदकों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर है। सर्वेयर आवेदक का मौके पर आधार सत्यापन होने के बाद ये ऐप ओपन होगी। तत्पश्चात सर्वेयर मकान की तस्वीर लेगा, तब एआई सॉफ्टवेयर तस्वीरों को बारीकी से विश्लेषण करेगा। एआई स्वतः ही पहचान लेगा कि दीवार और छत वास्तव में मिट्टी या टीन की हैं या फिर वो पक्की हैं, कंक्रीट प्लास्टर इस्तेमाल हुआ है। कोई आवेदक दूसरे कच्चे के मकान के सामने खड़े होकर या पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर आवेदन करने की कोशिश करेगा तो एआई अपनी जियो फेंसिंग और इमेज मैचिंग से गड़बड़ी पकड़ लेगा। एक्चुअल में करते क्या है, कई बार जो है सेटिंग शूटिंग करके और जो है जो उसका पक्का मकान है उसके आगे फ़ोटो नहीं करते, जो उसका जो है भूसे का जो घर होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ से फ़ोटो खींच लेते हैं कि ये तो मैं रहना वाला मकान है। तो अब इसको भी एआई पकड़ लेगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर्वेयर के मौके पर होने पर ही एआई फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा। साथियों, अब तक योजना के तहत पात्रता की जांच के लिए विभाग के फील्ड सर्वेयर या भौतिक सत्यापन करने वाली टीमों को मौका पर भेजा जाता था, लेकिन इसमें काफ़ी कड़े नियम भी है। फिर भी कई बार अपात्रों के चयन की शिकायत सरकार के पास लगातार पहुंचती रहती है कि अमीर लोगों का नाम आ गया, गरीब लोगों का नाम मकान नहीं आया। इसमें कहा जाता है कई अपात्र लोग जिनके पास पक्के मकान में भी गड़बड़ी कर इसका लाभ उठा लेते हैं, वहीं कच्चे मकानों में रहने वाले वास्तविक जरूरतमंद गरीब परिवार लाभ से वंचित रह जाते थे। इस तरह की गड़बड़ियों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने इसे देश भर में पायलट प्रोजेक्ट पर के तौर पर एआई के साथ लागू कर दिया है। नई व्यवस्था में ग्राउंड स्तर पर काम करने वाले सर्वेयर के मौके पर जाने के बावजूद अंतिम फैसला एआई तकनीक का ही रहेगा। तो अब जो होगा वो सर्वेयर जो है, चाहे भले उसको कोई कितना ही रिश्वत दे दे, उसकी नहीं चलेगी। कंप्यूटर सिस्टम की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चलेगी। जो वो रिपोर्ट देगी उसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा इस व्यक्ति का नाम लिस्ट में शामिल करना है या नहीं करना है।
ठीक है। और उसमें जो है फेरबदल या छेड़छाड़ बिल्कुल संभव नहीं है। अब जो पात्र वास्तव में हकदार लोग हैं उसी को मकान मिलेगा, उसी का नाम लिस्ट में आएगा, उसी का अप्रूव किया जाएगा। जो अपात्र लोग हैं, जो हकदार नहीं है, उनको अब मकान नहीं मिलेगा, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।